या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। लक्ष्य को पूरा करने की एक कला है नीति। जीवन में लक्ष्य निर्धारण करने की कला है नीति। पुराना भूल करके नए जीवन को जीने की कला है नीति। जो जितना नीतिवान होता है वो उतना सफल होता है। दूसरी शब्दों में कहें तो युक्तिवान होना चाहिए। नीतिवान हो और युक्तिवान हो। हर कार्य की उसके पास युक्ति होना चाहिए, अच्छे से अच्छे कार्य के लिए भी, और किसी परिस्थिति में बचने की युक्ति होना चाहिए। उसको कहते हैं नीतिवान व्यक्ति होता है। आज की नीति जो है वो वर्तमान को लेकर के, भूत भविष्य को लेकर के नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कि वो एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं जीवन में, फिर वो हताश, या तो फिर संतुष्ट हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं कि अब नहीं करना। अरे बोले बहुत मेहनत लगी उसको करने में, अब नहीं कर पाएंगे। नहीं, जो आप कर चुके हैं उसके बारे में मत सोचना, जो आपको करना है उसके ही बारे में सोचना। जो अपन पीछे कर चुके हैं जीवन में उसको छोड़ो, कल के लिए तैयार हो कि हमें कल और क्या करना है, और क्या नया चाहिए, और क्या नया कर सकता हूँ। जो पास्ट है वो लिख चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। पास्ट को आप बदल नहीं सकते हो। हाँ, अगर आपने प्रेजेंट अच्छा कर लिया तो फ्यूचर आप बदल सकते हो। भविष्य का आप निर्माण कर सकते हो अपने लक्ष्य से। हर जीत के बाद, हर कार्य की पूर्णता के बाद नए कार्य की खोज करें। मैं ये कर चुका हूं, मैं वो कर चुका हूं, ये सब कहने से काम नहीं बनेगा। नया लक्ष्य हो, लेकिन लक्ष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। लक्ष्य का निर्णय अपनी परिस्थिति के अनुसार लेना। ऐसा कहते हैं ना कि जितने चादर हो उतने पैर पसारना, वरना मच्छर भी काटेंगे, ठंडी भी लगेगी। हाँ, आप अपने जुनून से आगे बढ़ें, जोश भी हो लेकिन होश भी हो। हर दिन नया लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आपको आगे सफलतम होना है तो हर दिन एक नया लक्ष्य निर्धारित करें। साधना के लिए मोक्ष मार्ग में साधु बने। अब क्या है, मुनि दीक्षित हो गई, अब ठीक है, चलो जिंदगी चलती रहेगी, बढ़िया रोटी खाओ, शांति से सो जाओ। नहीं नहीं, हर दिन नया लक्ष्य। अब ये ग्रंथ पढ़ना है, अब ये ग्रंथ लिखना है। क्या करना है इतना लिख दुख के, ऐसा मत सोचना। श्रावक हो, महाराज जी हम एक बार पंचकर्णक में बैठ चुके हैं, हमने एक बार सिद्ध चक्र कर लिया, बस अब क्या करना, जिंदगी पूरी हो गई अब। नहीं नहीं, आगे की तैयारी करो ना। किसने मना किया है? 170 बार तीर्थंकर के पंचकर्णक मना सकते हो, उससे अधिक भी कर सकते हो। सौधर्मेंद्र बनो ना इतनी बार। अब रोज रोज तो विधान करते हैं, फिर से करें क्या? नहीं, हर दिन नया लक्ष्य, हर दिन नई सोच, और हर दिन नई परिस्थिति भी मिलेगी। उस परिस्थिति में कैसे हम बन के रहें। देखो अनी, आप जो हो, व्यक्ति आपको आपके व्यक्तित्व से पसंद करता है, चेहरे से नहीं। जो चेहरे से पसंद करते हैं वो कुछ दिन के संबंध होते हैं। जो व्यक्तित्व से पसंद किया है, व्यवहार से पसंद किया है, वो लंबे समय तक रहता है। व्यापार भी आप करते हो तो जो आपके व्यक्तित्व को देख करके व्यापार कर रहा है आपके साथ, वो लंबे समय तक व्यापार चलेगा।
आपने पैसा देख लिया कि ये पार्टी के पास बहुत पैसा है, इससे व्यापार कर लो, फेल हो जाओगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का व्यवहार आपके लक्ष्य में बहुत सहायक होता है। उसका आपके साथ व्यवहार क्या है, उसका सबके साथ व्यवहार क्या है। जिसके पास हर दिन नया लक्ष्य होता है, उसके पास हर दिन नई सफलता, हर दिन नई जीत होती है। वो हर दिन नए आयाम को छूता है। देखो आप, एक अच्छा खिलाड़ी वो नहीं होता जो एक बार खेल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके वापस आ गया, नहीं, वो हर दिन नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए लगा रहता है। वो अच्छे खिलाड़ी बने और हर दिन एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जो जी चुके हैं या जो हो चुका है उसके बारे में अब सोचना बंद कर दें। मैं अभी इंदौर में था और मैंने ऐसा कराया और वैसा कराया, और इनसे कुछ नहीं होगा। आज तुम भोपाल में क्या कर सकते हो ये बताओ। और मज़ा तो तब आता है जब गंगा को उल्टा बहाओ। सरल काम तो हर कोई कर लेता है। अब हवा चल रही है पूर्व की ओर और तुम्हारी गाड़ी भी पूर्व की ओर चल रही है, तो वो तो तुम्हारी गाड़ी को सपोर्ट मिल रहा है और डबल स्पीड मिलेगी। हवा चल रही हो पश्चिम की ओर, तुम्हारी गाड़ी चल रही पूर्व की ओर, अब तुम्हारी गाड़ी में गति हो, तुम उस रास्ते को तय कर लो तो बड़ी बात है। पुल पर चले कभी, पुल पर चढ़े कभी साइकिल से। स्कूल के दिन या बचपन के दिन याद करो। एक समझदार क्या होता है, पुल के पहले से ही अच्छी स्पीड करके रखता है। क्यों? कि आधा पुल तो उसकी स्पीड तय कर देती है और आधा उसका जोश। जो ढीले ढाले होते हैं वो पहले से, अरे यार अब पुल आ गया यार, अरे यार पुल आ गया है, वो पहले से ही ढीले होते जाते हैं, स्पीड स्लो करते जाते हैं, स्पीड स्लो करते जाते हैं, फिर वो साइकिल से उतर करके घसीटते हैं। हम लोग जिस रिक्शे में बैठ के जाते थे, उस रिक्शे वाले की एक बात याद आ गई आज। छोटे थे, 3rd 4th क्लास में थे हम लोग। वो रिक्शा वाला क्या करता था, चढ़ने के पहले ही अच्छी जोश में, इतनी जोश में चढ़ता था वो रिक्शा वाला कि 25% 30% उसका रास्ता तय हो जाता था। फिर हम सब बच्चे मिलकर धक्का लगाते थे रिक्शे में। मज़ा आता था रिक्शे में धक्का लगाने में। सब उतरते थे रिक्शे से, सब धक्का लगाते थे, रिक्शे वाला भी खुश। बच्चे तो बच्चे रहते हैं। बात तो तब है कि जैसा आप सामान्य मार्ग पर चल रहे हो, जिस गति से, चढ़ाव आने पर, डिफिकल्टीज आने पर आपकी उतनी गति रहे। उतरते समय जब उस ब्रिज से उतरते थे तो ब्रेक का सहारा लेना पड़ता था और चढ़ते समय पैडल का। यही तो नीति है, यही तो नीति है। अब इसको सही ढंग से समझना। कहीं ब्रेकर आ रहा है और आप 100 की गति से चल रहे हो तो भिड़ने की संभावना पूरी है। वो जो हर्डल्स आ रहे हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। एक हर्डल्स ऐसे हैं जो जहाँ पर गति मंद करनी नहीं है, एक हर्डल्स ऐसे जहाँ पर गाड़ी को मंद करना है लेकिन गाड़ी बंद नहीं करना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे भिन्न भिन्न आपको अपने आप में देखना पड़ेगा कि कैसे कर लूं। एक जगह एक मेरे को सज्जन मिले, वो डॉक्टर, उनकी पत्नी डॉक्टर। मैंने पूछा कि भाई ये डॉक्टर कौन सी वाली है, कॉपी किताब वाली कि दवाई वाली? बोले दवाई वाली डॉक्टर है। ना प्रैक्टिस? बोले महाराज जी नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं करती। मैंने कहा आपको बैठना चाहिए क्लिनिक में, आपने इतना पढ़ा क्यों है? पति कहता हाँ मैं तो बोलता ही हूँ, ये बैठेगी कुछ रोज नया आएगा। उसने अकेले में आके बताया, बोले महाराज जी अगर हम क्लिनिक में बैठ जाएंगे तो हमारे घर में झगड़े चालू हो जाएंगे। पतिदेव को तो पैसा दिख रहा है बोले, लेकिन हमको सास भी देखना है, बच्चे भी देखना है, पूरा कुटुंब बड़ा है हमारा, वो भी देखना है। अगर हम बैठेंगे क्लिनिक में तो सुबह के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे, 6 घंटे जाएंगे। फिर इनको समय पर नाश्ता। हमने कहा भाई लगा लो।
बोले महाराज जी उससे काम नहीं हो पाता, लगता है अपन को उससे काम नहीं होता। बोले घर के बहुत सारे काम, बोले हमसे नहीं। बोले महाराज जी हमको अपना परिवार संभाल के चलना है। हमने कहा फिर क्या करोगे आप? बोले हम एक टाइम की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। हमने कहा आप घर के नीचे क्लिनिक खोलो और उसमें प्रैक्टिस करो। जो आपने पढ़ा है उसको वेस्ट मत जाने दो। क्या पता कि आपकी कौन सी दवाई से किस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोग शांत हो जाए। तो जो आपने विद्या अर्जन करी है उसको जाने मत दो, लेकिन उसका प्रयोग बुद्धि से करो। माना कि किसी की शादी हुई और उसकी पत्नी सीए है और वो कह रही है हमें जॉब करना है। नहीं नहीं, तुम जॉब मत करो, तुम्हारे परिवार में झगड़े होंगे। हाँ, क्या करें? अपना ऑफिस खोलो, अपने अंडर में 4 और लगाओ सीए, तुम सिर्फ साइन करने जाओ। ये नहीं हो सकता? थोड़ा समय लगेगा, 5 साल लगेंगे सेट होने में, और क्या है, लेकिन होगा तो सेट। लक्ष्य निर्धारित करो, हर दिन का नया लक्ष्य। देखो आप माताओं को हर दिन का नया लक्ष्य होता है, शाम को ही सोच के सोती है कल सुबह क्या सब्जी बनाना है। ये सब विशेष पागल है, कल की चिंता आज से कर रहे हैं। अरे इस दाल सब्जी की चिंता मत करो, अपने जीवन के विकास की चिंता करो। जो लक्ष्य बनाना है वो बनाओ। यहाँ एक दूसरे को देख के मत बोलो कि तुम्हारे लिए हमारे लिए। इधर देखो, ये जीवन के लक्ष्य हैं, इनको नए नए लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। बीच बीच में उसमें रेस्ट भी लेना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा सा विश्राम, अल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं। कोई भी चीज जीवन में आपके घटित हो, लेकिन लक्ष्य हमेशा नया हो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जोश जुनून भी नया हो। काम सरल दिखते हैं, होते नहीं हैं। काम कोई भी हो सरल दिखता है, होता नहीं है। लेकिन अगर आपका जुनून अच्छा है, आपका उसके प्रति डेडिकेशन अच्छा है, कोई भी काम कठिन नहीं है। अच्छा, रोटी पचाना सरल है कि नहीं? चावल बोलो, सरल है कि नहीं? तो इसको खिला दो 2 रोटी आज छोटे से बच्चे को, 2 महीने के, अभी बचा लेगा रोटी वो। लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं कि उसको पहले दाल का पानी चटाते हैं, फिर ऊपर की एक रोटी गलाते हैं, एक टुकड़ा, एक और वो मैश कर करके दिन भर चटाते हैं। आजकल के लोग पागल हैं, वो सेरेलैक खिलाते हैं, जैसे वो लोग सेरेलैक खा के बड़े हुए हों। अपने घर में सेरेलैक बनाओ आप। जो गेहूं दलिया आदि का, दाल आदि का पेस्ट है, वो आप अपने घर में बनाओ ना, शुद्ध। डिब्बे वाला क्यों? अपने घर में बनेगा, शुद्ध बनेगा, पौष्टिक रहेगा। धीरे धीरे उस बच्चे को दाल चटाते हैं, अन्नप्राशन विधि के द्वारा अन्न चटाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे स्वाद आना चालू होता है, फिर वो पचाना चालू करता है। घर के बुजुर्ग के बाजू में बैठा दो आप थाली के समय, तो धीरे से वो तो 2 महीने में दाल चटा देते हैं। नहीं देखा? क्योंकि धीरे धीरे बच्चा अपने आप में ग्रेस करेगा, धीरे धीरे ग्रेस करेगा। ये ही तरीका होता है लक्ष्य को प्राप्त करने का। हर दिन जो आपका लक्ष्य है उसको आप पार्ट में डिवाइड करके हर दिन उसको प्राप्त करो। बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो एग्जाम तो है, पढ़ लेंगे, 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर है, उन 5 चैप्टरों में हर 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में 5-5 चैप्टर हैं। तो यार 25 चैप्टर पढ़ना, अपन पढ़ लेंगे 25 दिन। नहीं, आप गलत करते हो। तुम्हारे पास 10 महीने का टाइम है, 5 महीने का टाइम है पढ़ने के लिए। आप हर दिन 2 पेज को जगा दो, पढ़ना नहीं पड़ेगा। आखिरी में लोड नहीं आएगा। आपके पास बहुत बड़ा लक्ष्य है कि आपके पास ये लक्ष्य है कि आपको ये 500 जोड़ी कपड़े बेचना है, माना कि आप उस लक्ष्य को डिवाइड करो। हमको 10 दिन में 500 बेचने हैं, हर दिन 50, हर दिन 50 यानी 10 घंटे दुकान खुलती है, हर घंटे 5। आप लक्ष्य को बांट दो,
मेरे को हर घंटे 5 कपड़े बेचने का लक्ष्य है, 500 बेचने नहीं हमको, तो हमको हर घंटे 5 कपड़े बेचना है, कम नहीं चलेंगे, उससे ज़्यादा चलेगा। ऐसे लक्ष्य को आप अगर विभाजित करते हो, जल्दी लक्ष्य मिलेगा। साधु भी तो यही चलते हैं। कितना है भोपाल इंदौर? बोले 200। ठीक है, 10 दिन का बिहार है, 8 दिन का बिहार है, 25 चल लेंगे हर दिन। यार बीच में समाज है, वहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है, एक दिन 30-35 भी चल लेंगे। ये लक्ष्य का विभाजन कर लेते हैं। और लक्ष्य के विभाजन के बाद ही, लक्ष्य के विभाजन के बाद लक्ष्य पूर्ण होता है। जो आपके पास लक्ष्य है उसको थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड करके काम करो, जल्दी सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। पुराने कामों की बातें दुनिया करे, ये मेरा मन था, तो मैंने लिखा था कि पुराने कामों की बातें दुनिया करे, आप तो हर दिन नया इतिहास लिखें। जो आप कर चुके हो उसकी चर्चा मत करो, अपने कॉन्फिडेंस के लिए रखो कि मैंने वो किया है, ये भी कर सकता हूँ। इसकी चर्चा नहीं हो, इसकी चर्चा दुनिया करे, आप नहीं। जो अपन कर चुके इसकी चर्चा दुनिया करे, आप नहीं करें। लेकिन आपको जो करना है, अपन तो उसकी चिंता करो, मतलब उसका चिंतन करो, उसका इतिहास रचो कि विकास भी अब इतना हो चुका है, अब जाए तो कोई बात नहीं, अपन को तो अब नया करना है, नया करना है। एक खिलाड़ी दौड़ा रेस में, साथ में और 6-7 और थे, 400 मीटर की रेस थी। उतने में मतलब ऐसे 7-8 खिलाड़ी दौड़े, 3-4 के पैर स्लिप हो गए, बरसात का मौसम था, और वो जो गिरे, सुनने का अब तो नहीं जीत सकते, अब इतना बड़ा कौन कवर करेगा। लेकिन उसमें से एक दौड़ा, उसने ये नहीं सोचा क्या होगा, उसको दौड़ेंगे हम। उसके बाद वो सबसे आगे आया। वो कह रहा था जीतने के बाद कि अगर मैं नहीं गिरता तो शायद मैं जीत भी नहीं पाता, क्योंकि गिरने के बाद नया जुनून आया। नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन बनाए और हर दिन नया लक्ष्य बना करके बड़ी जीत की और विचार करेंगे तो बड़ी सफलताएं भी मिलेंगी। इस प्रकार विचार करेंगे, शेष आगे विचार करेंगे कि हर दिन नया लक्ष्य बनाएं, हर दिन नई सफलताएं पाएं और नए इतिहास गढ़ते जाएं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।